हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। दैट मीन्स एक्सरसाइज 7.1 हम कंप्लीट कर लेंगे इस पार्ट में। ये है पार्ट 3 इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है और साथ में जो इंट्रोडक्शन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 रेज टू द पावर 10,000 और 1,000। ठीक है, हमें बताना है, हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं। एक है 1.1 रेज टू द पावर 10,000 और एक दे रखा है 1,000 नंबर है। ठीक है, इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा नंबर लार्जर है, कौन सा नंबर बड़ा है। हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है। ऑब्वियस है 1,000 एक नंबर है, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम ये वाला नंबर लेंगे 1.1 रेज टू द पावर 10,000, जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर 10,000। ठीक है, हमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है, तो हम इस नंबर पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? इसकी होल पावर से, दैट इज 10,000 सी नोट से। फर्स्ट टर्म की पावर आ जाएगी 10,000 प्लस 10,000 C1 की पावर यहाँ पे कितनी है 10,000, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एक नंबर डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज 9,999 आ जाएगा और 0.1 की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे एंटर हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से ये सारी टर्म्स आती रहेंगी, यहाँ पे और भी टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो जिन्हें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर यहाँ तक ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें पता है 10,000 सी नोट की वैल्यू होती है 1, और 1 की पावर जितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, प्लस 10,000 C1 की वैल्यू होगी 10,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 1 की पावर कितनी है, जितनी भी हो उसकी वैल्यू सेम एज इट इज 1 ही रहेगी, मल्टीप्लाई 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन सारी टर्म्स। ठीक है, अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, यहाँ से 0 से 0 1 0 कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास कितना बचेगा 1,000। ठीक है, 1,000 बचेगा प्लस अदर टर्म्स, जो आगे की वैल्यूज होंगी वो भी आएंगी यहाँ पर। ठीक है, जिसे हमने नहीं लिखा है, ठीक है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 1,000 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1,001 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यूज। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमें कंपैरिजन किसके साथ करना था, 1,000 के साथ, कि 1,000 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो यहाँ पर जो हमारी सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 1,001 आ रहा है, दैट मीन्स 1,000 से बड़ा आ रही है टर्म। और बाकी की टर्म्स भी हैं जो हमने नहीं लिखी हैं, उन्हें भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि 1.1 रेज टू द पावर 10,000 जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन ऑफ 1,000। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 1.1 रेज टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन ऑफ 1,000, और ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 is find a plus b raised to the power 4 minus a minus b raised to the power 4. Hence, evaluate under root 3 plus under root 2 whole power 4 minus under root 3 minus root 2 power whole power 4. ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, पूरा सॉल्व करना है,
उसके बाद हमें जो ये टर्म है उनको इवेल्युएट करना है, ठीक है। इजी है, इसको सॉल्व कर लिए तो उसमें वैल्यू ही पुट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a प्लस बी होल पावर 4 माइनस ए माइनस बी होल पावर 4। इन्हें इवेल्युएट करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ देखिए a प्लस बी होल पावर 4 को इवेल्युएट करेंगे सबसे पहले। 4c0 से स्टार्ट होगा, a रेज टू द पावर 4 प्लस 4c1 a रेज टू द पावर 3। हमें पता है जो फर्स्ट टर्म है वो उसकी पावर क्या है, डिक्रीज करती है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पे b एंटर करेगा, 4c2 a रेज टू द पावर 2 एंड b की पावर क्या आ जाएगी 2। 4c3 a रेज टू द पावर 1 एंड b की पावर कितनी आ जाएगी 3 एंड 4c4 3 यहाँ पे था, 4c4 a नहीं लिखेंगे, b की पावर कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। लास्ट टर्म में हम a नहीं लिखते हैं। उसके बाद है माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, a माइनस बी होल पावर 4 है। यहाँ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस b आएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ आएगा a माइनस बी होल पावर 4, क्या आ जाएगा 4c0 a पावर 4 प्लस 4c1 a पावर 3 एंड b की पावर माइनस b, ठीक है, 1 आएगी। यहाँ लिख लेते हैं प्लस 4c2 a रेज टू द पावर 2 माइनस b रेज टू द पावर 2 प्लस 4c3 a माइनस b रेज टू द पावर 3 प्लस 4c4 माइनस b रेज टू द पावर 4। क्लियर है ये? पहले हमने क्या किया, a प्लस बी होल पावर 4 को एक्सपेंड किया है, फिर a माइनस बी होल पावर 4 को एक्सपेंड किया है, ठीक है। बीच में, इनके बीच में किस चीज का साइन है, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो a प्लस बी होल पावर 4 की वैल्यूज हैं वो एज इट इज आएंगी, इन्हें हम सेम लिख लेंगे। 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 4c3 a b क्यूब 4c4 b 4, ठीक है। माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ ब्रैकेट आएगी, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का साइन जो है माइनस का बन जाएगा, माइनस का साइन क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस का साइन है 4c0 a4, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा a रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस b के साथ, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? 4c1 a3 b, ठीक है। हमने साइन को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस, देन उसके बाद इस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, माइनस बी स्क्वेयर है, माइनस बी स्क्वेयर कितना होगा, बी स्क्वेयर होगा, ठीक है। जब पावर जो है वो इवन होती है तो हम साइन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और जब ऑड होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा 4c2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर। देन अगेन यहाँ पे क्या है, माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस बी बन जाएगा, माइनस का साइन बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4c3 a b क्यूब, और यहाँ पे माइनस बी रेज टू द पावर कितना है, 4 है, ठीक है। इवन नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो और पॉजिटिव ही साइन रहेगा, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो माइनस बन जाएगा 4c4 b रेज टू द पावर 4,
ठीक है, अब देखिए इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो प्लस और माइनस में हैं, जैसे लाइक दिस 4C0A4 एंड 4C0A4। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और सेम यहाँ पे है 4C2A²B², इन्हें भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। देन 4C4, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बची है, 4C1A³ एंड 4C1A³ प्लस है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 टर्म्स हैं, तो 2 4C2A² A³ लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, 2 टर्म्स है ना। इसी तरह से 4C3AB³, 4C3AB³, तो यहाँ पे प्लस 2 4C3AB³ लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए 4C2 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी यहाँ पे 4C1 है, 4C2 नहीं है, 4C1 है। अच्छा, 4C1 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। 4A³ प्लस 2 कॉमन ले लिए ना, ये किसकी वैल्यू है, 4C1 की। और 4C3 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 4 ही होती है, AB³, इसका 2 भी हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब 2 के साथ एज वेल हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 × 4 के साथ हम और भी ऐड, रुको, 2 × 4, और क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ देखिए A कॉमन है, दोनों में A कॉमन है, B कॉमन है, B कॉमन है, अंदर क्या बचा है, A²। यहाँ देखिए A³ में से हमने 1A जो है कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, A² बचा, और B हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, B² आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या टर्म आई है यहाँ पे, 4 2 8 AB A² प्लस B²। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया है। किसका आंसर आया है, जो ये हमने सॉल्व किया है, A+B⁴ माइनस A - B⁴। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है। ठीक है, अब हमने इवेलुएट करना है √3 + √2⁴ माइनस √3 - √2⁴ को। इसको इवेलुएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू हम √3 लिख देंगे और B की वैल्यू हम √2 पुट कर देंगे, तो उसको इवेलुएट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, हमारे पास क्या आया है आंसर, 8AB A² प्लस B² एंड नाउ वी पुट A इक्वल्स टू √3 एंड B इक्वल्स टू √2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 × A कितना है, √3 × √2 एंड √3² प्लस √2²। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 8 × √3 × √2 कितना आ जाएगा, √6 एंड √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 5। ठीक है, तो 8 5 सा 40 √6, और ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो हमने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में सॉल्व किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने उसे फाइंड आउट किया है वैल्यूज को, और उसके बाद उसे वैल्यूज पुट करके उनको इवेलुएट किया है। क्लियर है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। Question number 12 is find x plus 1 raised to the power 6 plus x minus 1 power 6. Hence evaluate √2 plus 1 power 6 plus √2 minus 1 power 6. सेम जैसा हमने प्रीवियस पिछला वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे x plus 1 power 6 को। ठीक है, इसे हम एक्सपेंड करते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम। क्या आ जाएगा,
6c0 एक्स पावर, एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 6 प्लस 6c1 एक्स टू द पावर 5 एंड 1 की पावर 1 ही रहेगी। 6c2 एक्स की पावर 4 ये डिक्रीज करेगी और 1 की पावर इंक्रीज करेगी। 6c3 एक्स टू द पावर 3 1 की पावर भी आ जाएगी 3। 6c4 एक्स टू द पावर 2 एंड 1 की पावर आ जाएगी 4 प्लस 6c5 एक्स की पावर आ जाएगी 1 एंड 1 की पावर आ जाएगी 5 प्लस 6c6 एक्स यहाँ एंटर नहीं होगा और 1 की पावर आ जाएगी 6। क्लियर है? ये हमने एक्सपेंड किया है x प्लस 1 पावर 6 को। अब हम एक्सपेंड करेंगे x माइनस 1 पावर 6 को। क्या डिफरेंस है? सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 6 को हम एक्सपेंड करेंगे। 6c0 x पावर 6 प्लस 6c1 x 5 एंड -1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 6c2 x 4 -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 6c3 x क्यूब -1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 6c4 x square and -1 पावर 4 and plus 6c5 x and -1 पावर 5 प्लस 6c6 एंड -1 पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, अब देखिए -1 की पावर है। ठीक है, अब जहाँ पे भी पावर इवन होगी वहाँ पे पॉजिटिव आएगा और जहाँ पे पावर क्या हो जाएगी ऑड होगी वहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप में। 6c0 x रेज़ टू द पावर 6 माइनस आ जाएगा प्लस माइनस 6c1 x 5 1 प्लस यहाँ देखिए -1 पावर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो दैट मीन्स वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, x4 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -1 पावर 3 है, ऑड है तो ये माइनस हो जाएगी। x क्यूब 1 पावर 3 प्लस -1 की पावर कितनी है 4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर की लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। देन प्लस 6c5 x 1 हो जाएगी, -1 की पावर 5 है, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगी 6 एंड पावर। ठीक है, अब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है, ऐड हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, जो प्लस और माइनस वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी लाइक दिस। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और 6c3 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इसे इग्नोर करना है क्योंकि 1 पावर 3 और यहाँ पे 1 है, सेम ही होता है। 1 की पावर जितनी भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। ठीक है, इसी तरह से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 6 प्लस x माइनस 1 पावर 6 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास ये वाली टर्म। फर्स्ट टू टर्म्स हैं 6c0 x 6 और 6c0 x पावर 6, ये क्या बन जाएगी 2 6c0 x पावर 6 आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट है 6c2, ये वाली दोनों प्लस हो जाएंगी 2 6c2 x रेज़ टू द पावर 4 एंड 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, मल्टीप्लाई 1 नहीं होएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 6c4 एंड 6c4 ये वाली टर्म्स भी ऐड हो जाएंगी।
6c4x², ठीक है, एंड देन 2 6c6 आ जाएगा। क्लियर है। अब इनकी इंटू सॉल्व करते हैं। 2 × 6c नॉट की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, x6 प्लस 2 × 6c2 की वैल्यू होती है 15 x⁴, ठीक है, प्लस 2 × 6c4 की वैल्यू 15 ही होती है, x² प्लस 2 और 6c6 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x⁴ प्लस 15x⁴ प्लस 15x⁴2 प्लस 2 कॉमन आ गया है, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारा, फर्स्ट जो सॉल्व करने के लिए बोला था, फाइंड आउट करने के लिए बोली थी, उसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमें इवेल्युएट करना है √2 + 1 6 प्लस √2 - 1 6 को करना है इवेल्युएट, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, हम √2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट x = √2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 √2 6 प्लस 15 √2⁴ प्लस 15 √2⁴ प्लस 1 आ जाएगा। ओके, 2 × √2⁴ इसका मतलब है स्क्वायर रूट से जब कैंसिल आउट करेंगे हम 6 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा 8 प्लस 15 √2 की पावर कितनी है 4, और सॉल्व करेंगे तो √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर कितनी है 1/2 और मल्टीप्लाई 4, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 से ये आएगा ना, देखिए √2 है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 एंड 4, √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 कैंसिल, तो अब 2 की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, और उसको सॉल्व करके कितना आएगा 4। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 15 और √2 पावर 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1। क्लियर। नाउ सॉल्व इट, 2 × 8 प्लस 15 4 आ जाएगा 60 प्लस 15 2 30 प्लस 1। नाउ सॉल्व, 2 × यहाँ आ जाएगा 60 + 30 = 90, 98 99, 2 × 99 that is equals to of 198। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास 2 आंसर्स हैं, एक आंसर हमारा जो हमने फाइंड किया है, इवेल्युएट एक्सपैंड किया है बाय बाइनोमियल थ्योरम, और उसके बाद उसको इवेल्युएट करके ये आंसर आया है। क्लियर है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज शो दैट 9 power n + 1 - 8n - 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास टर्म दे रखी है ये 64 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है 1 + x⁴ n + 1, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ से आई है, इसको हमने इस तरह से इवेल्युएट करना है, इस
तरह से करना है सॉल्व इसे कि ये हमारे पास ये टर्म आए, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज करना है बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी है, ठीक है। तो 1 + x रेज़ टू द पावर n+1 लिखेंगे हम, और उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे फर्स्ट आ जाएगा n+1, क्योंकि होल पावर कितनी है n+1, c0 1 पावर n+1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी n+1 c1 1 n आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग में चलेगा, और x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा n+1 c2 और x की पावर आ जाएगी n-1 और यहाँ आ जाएगी x पावर 2, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारी टर्म्स चलती रहेंगी और कहाँ तक जाएंगी, n+1 c n+1 और x पावर n+1 तक, ठीक है। ये होगी हमारी लास्ट टर्म, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 9 चाहिए। तो 1+1 में कितना ऐड करें, 8 ऐड करेंगे, तभी हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे x = 8, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में। तो यहाँ आ जाएगा 1 + 8 रेज़ टू द पावर n+1 = n, अच्छा n+1 c0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और 1 की पावर जितनी भी हो उसको भी सॉल्व करके 1 ही आता है, प्लस n+1 c1 की वैल्यू क्या होती है, n+1 ही होती है। 1 की पावर जितनी भी हो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 8 पुट करना है, ठीक है। प्लस ओके, यहाँ पर भी nc0, अच्छा अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, n+1 c2 x रेज़ टू द पावर n-1 x²। अब यहाँ देखिए x² जो है यहाँ पे 1 आएगा, 1 की पावर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 की पावर जो है वो डिक्रीज करेगी, बट जो x की पावर है यहाँ x² है, यहाँ पे क्या होगी x³। नेक्स्ट टर्म में x पावर 4 5 6 और कहाँ तक जा रही है वो x पावर n-1 के जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम x² को कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले लिया अगर हमने, तो उसका मतलब है हमने क्या लिया है, x की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं, 8 पुट कर रहे हैं, तो हमने 8² कॉमन ले लिया, समझ आ गया। यहाँ से लेकर लास्ट टर्म तक हम x² कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हमने x² को कॉमन ले लिया, और x² किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, 8 के, तो दैट मीन्स हमने 8² को कॉमन लिया है यहाँ पर। तो 8² कॉमन लिया, क्या बचा, n+1 c0, ये तो 1 नहीं है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस n+1 और लास्ट टर्म लिख देते हैं n+1 x रेज़ टू पावर n+1, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 + 8 रेज़ टू द पावर n+1 दैट इज 9 n+1 बन गया, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 1 + 8 n+1 मल्टीप्लाई बाय 8 है, हम लिख सकते हैं इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस 8² इज 64, और अंदर की ये सारी टर्म्स जो हैं इनको हम सपोज कर लेते हैं ये k के इक्वल है, किसके इक्वल है, k के इक्वल है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। जो सारी टर्म्स है वो k के इक्वल है, ओके। तो ये सारी टर्म्स उस साइड लेके जाएंगे हम, n+1, ओके, यहाँ देखिए प्लस 8n है, 8n को हम उस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, -8n, 8 + 1 इज 9, यहाँ पे भी प्लस है, वहां जाके -9 हो जाएगा,
इक्वल्स टू 64k। अब देखिए क्या ये इसके इक्वल है? यस, एंड इक्वल्स टू ऑफ 64 के इक्वल है। अगर हम इसे इस तरफ लेके जाएं तो ये डिविजिबल है, इसको डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू हो जाती है और हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसको हमने क्या शो करना था कि ये जो पूरी टर्म्स है ये किसको, इसके 64 के डिविजिबल है, और हमने इसको सपोज करके जो है इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 9 raised to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। क्लियर है? तो ये हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है, सॉल्व कर लिया, क्लियर हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट सिग्मा एन r equals to 0 3 power r NCR equals to 4 raised to power n है। तो अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सिग्मा n r equals to 0 NCR a power n minus r and b power r equals to a plus b raised to the power n, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम a की वैल्यू इक्वल्स टू 1 पुट कर लेते हैं और b इक्वल्स टू 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूला में a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 पुट करें तो देखिए क्या होता है। सिग्मा n r इक्वल्स टू 0 NCR ए की पावर हमने क्या पुट कर दी है, सॉरी ए की वैल्यू हमने 1 पुट की है, तो ये आ जाएगा 1 रेज टू द पावर n माइनस 1, एंड बी को हमने 3 पुट किया है, पावर 3 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 रेज टू द पावर n, ठीक है। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, n r इक्वल्स टू 0। अच्छा, NCR 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के इक्वल ही रहेगा, एंड 3 रेज टू द पावर r इक्वल्स टू 4n। क्या ये इसके इक्वल है? सेम स्टेटमेंट आ रही है, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 को प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो जाती है और चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।